यू कैन डू टू थिंग्स हियर. अगर तुम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट अच्छे से आता है तो यू कैन सब्सटीट्यूट पोलर कोऑर्डिनेट हियर. सो पोलर कोऑर्डिनेट पुट किया तो मेरे को डायरेक्ट मिलेगा आर एंड थीटा. आर विल बी 0 टू ए, सॉरी 0 टू ए, एंड थीटा विल बी 0 टू 2 पाई. बिकॉज पूरा 2 पाई क्यों बोला मैं, पूरा सर्कल कवर होना चाहिए. एंड इन द फंक्शन ऑल्सो यू जस्ट पुट एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. सो व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. डू यू सी दैट. सो एक्स क्यूब मतलब क्या आएगा ये, आर कॉस थीटा का क्यूब इंटू आर साइन थीटा का स्क्वायर इंटू आर डी थीटा. डू यू नो दैट आर डी थीटा हम लोग लिखते हैं. परफेक्ट. सो दिस इज सिंपल नाउ. तुमको आर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस ये कॉस क्यूब है, ये साइन स्क्वायर है ना. सो कॉस क्यूब को यू कैन राइट कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर. करेक्ट. नाउ अभी यू कैन डू वन थिंग, कॉस स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दो और साइन को टी पुट कर दो. करेक्ट. कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज साइन स्क्वायर. साइन को टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव कॉस इज हियर, सो दैट विल बी इजी. सो जस्ट ये पॉलिनोमियल जैसा बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी, समथिंग लाइक दैट. इज इट ओके. दैट वॉज नॉट एन इशू. सी जब भी सर्कुलर पे या इस पे आया तो दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर अस आई थिंक. later on we will be seeing something like that. What is the ninth question? This is the function region bounded by line y equal to 1 minus x and inside that circle. Okay, perfect. Can you do that? एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस 1 एंड ये y x प्लस वाई इक्वल टू 1 ड्रॉ किया. मेन थिंग, अगर डायग्राम तुमने ड्रॉ किया दैट्स इट. ऐसा कुछ आएगा. बाउंडेड बाय दिस मीन्स सी दिस पार्ट. परफेक्ट. टेक द लिमिट लोअर अपर, और इस साइड से लिया, दिस इज अगेन लोअर अपर. और ये केस में भी अगर चाहिए तो तुम पोलर कोऑर्डिनेट ले सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट बिकॉज इसमें स्ट्रेट लाइन भी आएगा ना, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स. सो बेटर है डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो, दैट इज़ ओके. नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स, एंड व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस. y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर. क्या करूँ, y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर. कैन समबडी, 3x स्क्वायर है क्या वो, नहीं. या व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. यस, पैराबोला दिख रहा है क्या तुम लोग को. कैन यू से दिस इज अ पैराबोला. या सी मोस्टली पैराबोला कैसा होता है, y इक्वल टू 4ax, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा ना, या y इक्वल टू 4x, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x समथिंग. करेक्ट. हेलो, ये कांस्टेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 4a में गायब भी कर देता हूँ. समथिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है. परफेक्ट. ये केस में इसका सर्कल, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, व्हाट इज़ द वर्टेक्स. शायद इसके बारे में बात किया था मैंने. व्हाट इज़ द वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स व्हाट, ये पैराबोला टर्न कहाँ से करता है, दैट इज़. अगर इन जनरल बात किया तो वो कैसा होता है, एक्स माइनस ई इक्वल टू वाई माइनस बी द होल स्क्वायर. परफेक्ट. दिस इज़ द, ये केस में वर्टेक्स क्या है मेरा, ए एंड बी. सो ये पॉलिनोमियल में भी तुमको इसको ऐसा ये फॉर्म में बनाना पड़ेगा, आइदर ये या दूसरे फॉर्म में. सो लेट मी सी. सो द फंक्शन इज y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर. द फर्स्ट थिंग इज दैट माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा. नेक्स्ट बोलो अभी, इसको मेरे को स्क्वायर के टर्म में चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, समथिंग लाइक दैट, ब्रैकेट का स्क्वायर.
So what is the formula to find last term? Last term equal to middle term का coefficient divided by 2 the whole square. What is middle term here? 3. So you need to add x square minus 3x. You need to add 3 by 2 the whole square and subtract that 3 by 2 the whole square. This is square, huh? Is it okay? So this will become y equal to minus of, this will become x plus 3 by 2 the whole square, and that is minus of 9 by 4 you can say. Let us multiply minus now. So y will be minus of x plus 3 by 2 the whole square, and this is plus 9 by 4. 9 by 4 को ये साइड लेके आओ, that is y minus 9 by 4, that is equal to minus x plus 3 by 2 the whole square. Okay, now tell me, what do you see the vertex? Vertex क्या है ये केस में? What is the vertex? And graph कैसा आएगा? Can somebody? Yes, जनरल फॉर्म क्या होता है? What is the vertex? X minus x naught, y minus y naught, that is x minus a, y minus b. So what is a? Minus 3 by 2. What is b? 9 by 4. यही आएगा क्या? Do you all agree with this? This is the vertex. Perfect. What next? अभी क्या करूँ? Let us draw the diagram. ये किधर आएगा? अपर वाई एक्सिस पे आएगा कि लोअर वाई एक्सिस पे, या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, किस साइड आएगा? व्हाट डू यू थिंक? उसके लिए जस्ट कांस्टेंट को भूल जाने का कुछ टाइम के लिए. सो अगर ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता तो कैसा आता ग्राफ? दैट मीन्स x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर टर्म, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट बाहर क्या है? माइनस. सो y इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो ग्राफ कैसा आएगा? डू यू सी दैट? किस साइड आएगा ये? नेगेटिव वाई एक्सिस. मतलब मेरा ये साइड ऐसा कुछ आने वाला है. बट लेट मी सी द वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है? माइनस 3 बाई 2, 9 बाई 4. किधर आएगा माइनस 3 बाई 2? माइनस 3 बाई 2 इधर कहीं पे आएगा. लेट मी सी, माइनस 3 बाई 2 एंड 9 बाई 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा. सो ये तुम्हारा वर्टेक्स रहेगा ऐसा. ग्राफ विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट करेगा, वो भी चाहिए था अपने को. समथिंग लाइक ऐसा कुछ. इसको मैं 9/4 बोलता हूँ. वाई एक्सिस पे 9/4, एक्स एक्सिस पे -3/2. करेक्ट. अभी लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन. और क्या है? एंड y इक्वल टू एक्स. वाई इक्वल टू एक्स क्या रहेगा? y इक्वल टू एक्स इज दिस, ऐसा समथिंग. करेक्ट. तो रीजन क्या आएगा? दिस विल बी योर रीजन. पहले तो अपने को इंटरसेक्शन निकालना रहेगा. करेक्ट. ये वर्टेक्स मिल गया. सो ये एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पे पॉइंट कैसे निकालने का? पुट कर दो इस ये इक्वेशन में. इसमें अगर y इक्वल टू एक्स पुट किया, सो दिस विल बिकम x इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज़ क्या आएगा ये? एक्स स्क्वायर एंड -2x आएगा शायद ना, इक्वल टू 0. यही है क्या? ओ हो, यस यस. करेक्ट. हाँ, तो ग्राफ तुम्हारा थोड़ा चेंज होगा. ये मोस्टली मुझे इधर ज़्यादा ड्रॉ करना चाहिए था, ऐसा समथिंग. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ये कट करेगा कि नहीं फिर? कहाँ पे? बट दिस इज x प्लस 3/2 ना.
हाँ हाँ, ये माइनस है, यस। करेक्ट करेक्ट, ये माइनस, अरे पहले बोलने का ना भाई, तू मेहनत करा देता है इतना। करेक्ट, दिस इज माइनस, सो ये क्या आएगा प्लस, तो वर्टेक्स ये है अपना, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सो अभी मेरा वर्टेक्स क्या है, दिस इज रॉन्ग, ओके, सी यही होता है, यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। सो 3/2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, एंड 9/4 कहीं पे यहाँ पे, इजंट इट। सो तुम्हारा दिस विल बी वर्टेक्स, और ऐसा कुछ आएगा ग्राफ, सेंटर से पास होता है क्या, देखो जीरो, वाई ज़ीरो पुट करो, एक्स ज़ीरो आता है क्या, तो ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट, यस। देखो एक्स को ज़ीरो पुट किया तो वाई ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब ये सेंटर से पास हो रहा है, और अगर वाई इक्वल टू एक्स पुट किया तो मेरे को पॉइंट भी मिल जाएगा, एंड अगर सॉरी, ये इस पर ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट आता है, 45 डिग्री, वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, परफेक्ट। सो व्हाट इज द एरिया बाउंडेड, सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय, नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन, करेक्ट। सो अगर सुनो अभी ये, दिस इज द थिंग, ये पॉइंट क्या आएगा बोलो, एक्स इक्वल टू टू ना, सो टू पुट किया तो वाई इक्वल टू भी टू ही रहेगा, दिस इज 2,2, दिस इज 2,2, दिस इज 3/2। सो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिया तो मुझे को रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, डू यू सी दैट, सो इट इज़ बेटर टू डू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसमें जस्ट एंट्री और एग्जिट डालना है, दैट्स इट। विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या, जस्ट लेट मी राइट इट हियर। सो वाई एक्सिस में ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके मैक्सिमम टू तक जाएगा, दैट इज जीरो से टू। व्हाट इज एंट्री फंक्शन, एंट्री फंक्शन इज एक्स इक्वल टू वाई, एंड हियर व्हाट इज दिस, पैराबोला में एक्स का वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, एक्स, हाँ बोलो, यस, हाँ, एक्स इक्वल टू थ्री डाला तो थ्री क्यों, वाई एक्स इक्वल टू थ्री क्यों पुट कर रहे हैं, हाँ, यू मीन टू से दिस, हम्म, नहीं शायद वो बोल रहा है कि अगर एक्स को मैं थ्री पुट किया तो वाई मेरा ज़ीरो आना चाहिए, लाइक दिस, एक्स इक्वल टू थ्री पुट किया, प्लस माइनस का कहीं गड़बड़ है क्या इसमें, देखो माइनस कॉमन हो तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बिकॉज जो ये सेटिस्फाई होना चाहिए वही अपना ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, दिस पैराबोला, y इक्वल टू नेगेटिव साइड है ना, या, करेक्ट करेक्ट, ये मैंने एक्स एक्सिस पे बना दिया, ये एच क्या हो रहा है आज, ये एक्स साइड आ गया, दिस इज, इसका ग्राफ क्या होता है पता है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर होता है, बट इन आर केस व्हाट इज द फंक्शन, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, डू यू सी दैट, सी देर आर फोर टाइप्स ऑफ पैराबोलाज, तो फर्स्ट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो, या एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज, लेट मी राइट लाइक दिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स हो, एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। सो ये केस में क्या आएगा मेरा ग्राफ, एक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, एंड ये केस में एक्स नेगेटिव, दिस विल बी ग्राफ लाइक दिस, एंड ये केस में वाई पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा आएगा, करेक्ट, और ये केस में वाई नेगेटिव तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है।
सो अपने केस में ये देखो फंक्शन मेरे को क्या मिला, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का टाइम, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मिला है ना. सो ग्राफ विल बी दिस, विच वन, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कप साइड, उल्टा कप. करेक्ट. ये आज क्या हो गया है पता नहीं. डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ग्राफ समझा सबको? हाँ. तो अभी देख इसमें अभी सेटिस्फाई करता है, देख अभी एक्स इक्वल टू, अभी जो तू बोल रहा है ना तो अभी सेटिस्फाई करेगा. मैं मोस्टली एक्चुअली ग्राफ रॉन्ग था, समझा देखो श्रेयस. सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ है. अभी यहाँ पे कट करेगा वो जो तू बोल रहा है. करेक्ट. ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. मेन थिंग इज ग्राफ ओनली. ओके. यहाँ पे अपना 3/2 ये वर्टेक्स है, और ये सेंटर से भी जाएगा ना, ऐसा ऐसा समथिंग. करेक्ट ऐसा. यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी करेगा, लाइक दिस. एंड लेट मी मेक इट लाइक दिस. करेक्ट. व्हाट एल्स, अभी क्या करना है अपने को, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है. y इक्वल टू एक्स की जैसे आएगा. करेक्ट ऐसा ही आएगा ना. एंड दिस इज पॉइंट 2,2. This is 0, 0. So what is the bounded region? The region enclosed by this. So enclosed by this क्या आएगा? This one. कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट. Can somebody tell me ये वाला पार्ट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो लोग ने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा बाउंड्री है कि नहीं, मीन्स दिस इज ओपन, दिस थिंग इज ओपन. इनक्लोज मीन्स वॉट, कवर दोनों से होने चाहिए. बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व. सो दिस विल बी योर रीजन. योर एंट्री एंड एग्जिट मिल गया इधर से तुमको, दैट इज 0 to 2. एंड एंट्री पॉइंट इज y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू दिस नेक्स्ट फंक्शन जो भी है, क्या है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर. परफेक्ट. तो ये, हाँ ये आएगा. अगर वो बोला होगा बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो तुमको ये भी लेना पड़ेगा, या एक्स एक्सिस भी बोला है, सो ये नहीं लेना पड़ेगा. बिकॉज यही पार्ट जो है वो बाउंडेड बाई दिस लाइन इज, एंड ये पैराबोला भी है एंड ये भी है. अपने केस में बस बाउंडेड बाई दिस टू बोला है, तो दैट इज़ करेक्ट. एंड यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिखने का एंड सॉल्व इट. सी मेन इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारा ग्राफ, तो ग्राफ में ही मतलब टाइम लगता है, बट इट विल बी ओके विद द प्रैक्टिस आई थिंक. ओके. सो दिस इज़ डन. इसमें क्या करना था, जस्ट स्केच करना था ग्राफ और सॉल्व करना था. ओके. व्हाट इज़ द पार्ट 2? ये क्या है, यूजिंग डबल इंडिकेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फॉलोइंग. ओके सेम थिंग. इसमें एरिया निकालना है, मतलब डबल इंडिकेशन में फंक्शन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज़ योर फंक्शन, 1. परफेक्ट. सो बस यही थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा ये केस में. पहला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3. तो पहला पैराबोला है, किस साइड आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y पॉजिटिव ना, मतलब ये कप शेप में आएगा. करेक्ट, कप शेप में आएगा ना, समथिंग लाइक दैट. या. एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेट लाइन. ये भी हो गया. और इसका क्या करें, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करें, मेरे को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में समथिंग स्क्वायर का टर्म होना चाहिए. तो व्हाट यू कैन डू, 9 को ये साइड ले सकते हो, दैट इज y माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज योर वर्टेक्स, कैन यू टेल मी, फर्स्ट फंक्शन के लिए. हाँ, दो पैराबोलाज है इधर. पहला क्या है, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज y माइनस 9 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज,
दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। ग्राफ क्या आएगा इसका? वर्टेक्स परफेक्ट 0,9। ओके, और ग्राफ कैसा आएगा इसका? y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, दैट मीन्स ये भी उल्टा ऐसा आएगा ना। 0,9 कहाँ पे रहेगा ये? x09 समथिंग लाइक दिस। और ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक। करेक्ट। ये ये पॉइंट तुम्हारा 9 है, दैट्स इट। व्हाट इज द सेकंड ग्राफ? सेकंड क्या है? इसी में दो पैराबोलाज हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, कैन यू टेल मी द वर्टेक्स? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज 0,1 इज द वर्टेक्स। और ग्राफ कैसा रहेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये कप शेप में रहेगा, इजंट इट? ओके, व्हाट इज द वर्टेक्स? 0,1, मतलब ये क्या आएगा? 0,1 यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ तो आएगा समथिंग। और मेरे को चेक करना रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पहले ड्रॉ करने से पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेने का, ठीक है? सो इंटरसेक्शन, हाँ हाँ, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे है वाई एक्सिस ना, सो ऐसा आएगा। दिस इज द रीजन, परफेक्ट। सो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेने का, दोनों को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व कर। परफेक्ट। एरिया निकालना रहेगा। सी, एरिया निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? आइदर यू कैन टेक, इधर से ले सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट वन आई थिंक। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बेस्ट रहेगा ना, एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो तुमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, एंट्री एग्जिट। सो दिस इज द बेस्ट वन। सो ये क्या आएगा? लिमिट, लिमिट माइनस से प्लस आएगा, एंड दिस इज योर। तो यू कैन डू वन थिंग, यहाँ से जीरो से यहाँ तक निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय टू कर सकते हो, ऐसा, टू टाइम्स दिस एरिया, बिकॉज ये सिमेट्रिक रहेगा। जो ये पार्ट रहेगा दैट विल बी सेम दिस पार्ट, सो यू कैन फाइंड दिस पार्ट एंड मल्टीप्लाई बाय टू, यू विल गेट द टोटल एरिया। परफेक्ट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? कौन सा हुआ ये? नेक्स्ट क्या है? एस इज बाउंडेड बाय सर्कल एंड पैराबोला, दैट इज ऑल्सो क्वाइट ईजी। सर्कल ड्रॉ करना एंड पैराबोला, इज दैट ओके? दिस इज सर्कल, रेडियस क्या है इसका? 4, एंड ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? 0,0, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, मतलब कैसा आएगा ये? एक्स एक्सिस के साइड आएगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। करेक्ट। या, व्हाट इज नेक्स्ट? एस इज द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैन समबडी टेल मी हाउ टू डू दैट? लेट मी राइट द पॉइंट। पॉइंट क्या है बोलो मुझे? 1041, ओके, 33 एंड 22, यस। सी, अभी तक अपने को क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने का बहुत सारा मेथड पता है, बहुत सारा, मतलब क्या क्या पता है? लेट मी जस्ट आस्क विथ यू, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? यस, फर्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल की केस में कर लो, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लो एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बोथ एंड ऐड देम, दैट इज द इजीएस्ट वन। करेक्ट। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर लो। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। यहाँ पे आएगा 0,0, और 4,1 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे 4, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1, सो दिस विल बी 4,1, दिस इज 0,0, एंड नेक्स्ट 3,3 कहाँ पे आएगा? समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3,3, एंड 2,2 विल बी समवेयर हियर, सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। कैन समबडी वांट टू से कैसे करें इसका डबल इंटीग्रेशन से? दैट इज़ क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओ सॉरी, या,
2 पॉइंट मतलब कहाँ पे आएगा, ये इसी के पैरेलल ही आएगा ना, ऐसा कुछ 0 0 2 2 3 3 लाइक दिस। यस। सो ये क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला ये लोग ने फिर? दिस विल बी जस्ट अ ट्रायंगल ओनली, इजंट इट? जो ये हाँ ट्रायंगल ही बनेगा, करेक्ट। ठीक है। बोलो। बोलो कैसे? सी पॉइंट्स तो यही है ना। करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। ये 2 और 3, 3 इक्वल टू 3 y इक्वल टू, सो दे आर कोलिनियर एक्चुअली, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को, अच्छा 1,0 है क्या पॉइंट? ओके, सो दैट इज ओके, हाँ तब ठीक है। या सो लेट मी जस्ट रफ दिस थिंग, ये पॉइंट रफ करना पड़ेगा और ये, ओके 1,0 ना। 1,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1,0। सो नाउ दिस इज क्वाड्रिलेटरल, परफेक्ट। नाउ कैन समबडी टेल मी सॉल्व कैसे करें इसको? फर्स्ट स्टेप तुमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं सबका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इज इट द फर्स्ट वे स्टेप? ए बी सी डी, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। कौन कौन सा? ए बी सी डी डी सी एंड ए सी। हाउ कैन यू डू दैट? बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज दैट 2 पॉइंट फॉर्मूला? यस, y2 माइनस, व्हाट इज द फॉर्मूला, तुम लोग क्या देखे हो? y माइनस, परफेक्ट, करेक्ट। सो बाय यूजिंग दिस कैन यू डू दैट, ए बी सी डी हर एक का इक्वेशन मिल जाएगा तुमको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ कैन समबडी टेल मी, मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँ? वी नीड टू ब्रेक दिस फंक्शन, इजंट इट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस चाहिए। सो मेरे को ये फर्स्ट पार्ट ऐसा ब्रेक होएगा। आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस, ये ब्रेकिंग पार्ट। जस्ट चेक क्या करने का, अगर मैंने एक रे इंसर्ट किया सो उसका एंट्री और एग्ज़िट, ये केस में देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए एंट्री तो ठीक है, बट एग्ज़िट मेरा ये फंक्शन है, डू यू सी दैट? सो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ब्रेक हुआ। सेकेंड केस में यहाँ से यहाँ तक एंट्री ठीक है, एग्ज़िट इज़ दिस फंक्शन, सो दिस विल बी माई सेकेंड ब्रेक। एंड दिस इज, सो दिस इज़ I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो पूरा, एंड दिस इज़ I3। यू नीड टू फाइंड I1 I2 I3 एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू? करेक्ट। लिखना कैसे है, पहला इंटीग्रल क्या आएगा 1 से लेके 2 तक, दूसरा क्या आएगा दैट इज़ एक्स एक्सिस पे, हाँ, दूसरा क्या आएगा एक्स इक्वल टू 2 से लेके 3 तक, एंड तीसरा क्या आएगा एक्स इक्वल टू 3 से लेके 4 तक, करेक्ट। एंड दिस विल बी वाई इक्वल टू जो भी हो वो उधर से आएगा इक्वेशन से निकालने से। इज़ इट ओके, इज़ इट क्लियर? यस, ओके, गुड। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ दोनों पैराबोला है। सी जो सेकंड पैराबोला है वो तुमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, सेम थिंग जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था। कैन समबडी डू दैट एंड टेल मी? y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं, माइनस कॉमन, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। नेक्स्ट स्टेप क्या, लास्ट टर्म फाइंड आउट करो, लास्ट टर्म क्या आएगा इसका, मिडल टर्म बाय 2 द होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर ऐड करो, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, सो दिस विल बिकम y इक्वल टू माइनस ऑफ x minus 2 the whole square and minus 4, correct? So this will be y minus x minus 2 the whole square plus 4, that is y minus,
ओके गुड, x माइनस टू द होल स्क्वायर, वर्टेक्स विल बी 2,4, गुड। और ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब उल्टा आएगा ना ऐसा कुछ। परफेक्ट, ऐसे ही इधर से पास होएगा, इधर 2,4 आएगा, करेक्ट। सो ये एक ड्रॉ करना है, और दूसरा क्या था, दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था शायद ना। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। सो ये जो बाउंडेड रीजन है, दिस इज योर रीजन, करेक्ट, यस। व्हाट इज नेक्स्ट, बाउंडेड y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। हाँ, क्या है ये, सर्कल है क्या? दिस इज एक्चुअली आस्किंग फॉर सर्कल का, आई थिंक 0 से π/4 तक के लिए ही, मतलब सर्कल का एक सेक्टर है एक्चुअली, दिस इज जस्ट अ सेक्टर। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? फर्स्ट थिंग ये दिखा तुम लोग को, ये सर्कल रहेगा, वाई दिस इज सर्कल विथ रेडियस 1। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वाई इक्वल टू ए, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा दोनों y इक्वल टू साइन एक्स ही है क्या? हाँ ठीक है, y ही है, हाँ ठीक है। तो वो तो लिमिट हो गया ना, दैट्स इट। अभी इसमें करना क्या है, तो सिंपल हो गया वो तो, दैट इज़ ओके। सो मतलब अगर ग्राफ तुमको ड्रॉ करना है तो क्या रहेगा वो, y इक्वल टू कॉस एक्स कैसा आता है, π/2 से स्टार्ट होता है, एंड साइन एक्स इधर से स्टार्ट होता है, करेक्ट है। सो बड़ा कौन है, एंड तुमको 0 से π/4 तक ही चाहिए ऐसा समथिंग। सो योर 0 से लेके π/4, एंट्री पॉइंट विल बी साइन एक्स, एग्जिट पॉइंट विल बी कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे 1 रखने का, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना, दैट्स इट। इज इट क्लियर? सो ये आएगा तुम्हारा शेडेड रीजन, π/4 तक ही लेना है मेरे को, π/4 समवेयर ही, करेक्ट। ये π/4 यहाँ पे आएगा ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो, करेक्ट, क्योंकि π/4 पे ही वैल्यू दोनों का सेम होता है, दैट इज़ 1/√2 1/√2। सो जो ये पार्ट है ना, जस्ट ये पार्ट का एरिया चाहिए अपने को। सो दिस इज 0 to π/4 cos x sin cos थीटा sin थीटा आई थिंक, और cos x है 0 to π/4 पे जो लिमिट हो गई, हाँ cos x, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट ये इंटीग्रेशन सिंपल सा करना है। सो ये क्या रहेगा, 0 to π/4, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा, जस्ट दोनों का इंटीग्रेशन कर लो, दैट्स इट। दिस इज एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, ये और एरिया अंडर द कर्व दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी है बेसिकली ये, ओके। व्हाट नेक्स्ट, इधर क्या है, या फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड स्केचिंग। सेम थिंग, वही क्वेश्चन इधर भी है, बट तुमको इधर क्या है, एक इंटीग्रेशन I1 दिया है, I2 निकालना है, एंड दोनों सॉल्व करना है क्या, नहीं जो रिवर्स किया ना वो सॉल्व करना है अपने को। स्केचिंग द रीजन ऑफ इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रेशन, यस, रिवर्स करने के बाद वो सॉल्व करना है। तो पहला देखो, पहला क्या है, ये 0 to 9 से बाउंडेड है, और ये x इक्वल टू √y, मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स का पैराबोला, और ये x इक्वल टू 3, सिंपल है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, लाइन और स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है। फंक्शन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ ये समझ रहा है, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ दिस हियर ऑल्सो। अगर देखो तो ये सब इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट रहेगा, ये क्वेश्चन तो ईजी है। सी ये केस में क्या है, पैराबोला, इसका वर्टेक्स बताओगे मुझे, पैराबोला का वर्टेक्स क्या आएगा, दिस इज x इक्वल टू 1 + y² है। So you can write it as y² equal to x minus 1. What is the vertex? Y² equal to x minus 1. The vertex is 1, 0 na? Why it is taking so much time? X equal to 1 + y². That means what? Hello, can you hear me? Yes. What next? क्वेश्चन नंबर 4 का बोलो, क्या आएगा डायग्राम, 0 to 2, ठीक है, वो क्या आएगा,
y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा ये? व्हाट इज दिस शेप? कैन समबडी? पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को इधर लाना पड़ेगा, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या आएगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4. व्हाट इज दिस शेप? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4. Yes, what is this shape? Anyone? What is that? Y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही है ना? स्क्वायर किया तो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4. करेक्ट. व्हाट इज दिस शेप? 4 से डिवाइड कर दो ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1. नाउ कैन यू से दैट? व्हाट इज दिस? अरे अब तो बोल दो. परफेक्ट एलिप्स. ओके. कैसा एलिप्स आएगा? एक्स एक्सिस पे ज़्यादा कि वाई एक्सिस पे ज़्यादा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज़ ये 2. सो परफेक्ट. यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? √2 आएगा. करेक्ट. दिस इज़ योर ग्राफ. ठीक है. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमको वो देखो. रीजन क्या है वो ध्यान से देखना. सी, योर रीजन इज y इक्वल टू दिस पार्ट. ओके. किधर गया? हाँ, y इक्वल टू दिस पार्ट मीन्स व्हाट? y पॉजिटिव एक्सिस, 0 से लेके, डू यू सी दैट? y पॉजिटिव मतलब क्या आएगा? ये ऐसा कुछ आएगा आई थिंक. एंट्री फंक्शन इज दिस, एग्जिट फंक्शन इज दिस ओनली. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? एक्स एक्सिस पे क्या बाउंड है? 0 to 2. सो आई थिंक 0 to 2 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट ये निकालना है तुमको. मतलब निकालना नहीं है ये, दिस इज योर बाउंड. सो कैन यू राइट द इंटीग्रेशन? ये क्या आएगा? 0 से 2. और अगर चेंज ऑफ वेरिएबल किया तो क्या आएगा ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, 0 से 2 और वो वाला पार्ट. चेंज ऑफ वेरिएबल या कैन यू टेल मी द लिमिट? फर्स्ट क्या आएगा? 0 to √2 आएगा एंड इट इज़ dy. परफेक्ट. एंड x के लिए एंट्री फंक्शन इज दिस. और यहाँ पे क्या आएगा? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. कौन सा वाला x? पॉजिटिव वाला x. करेक्ट. ठीक है आएगा देखो, दैट इज परफेक्ट. रूट ऑफ 4 माइनस 2y स्क्वायर. वेरी गुड. दिस इज रूट ऑफ 4 माइनस 2y स्क्वायर. दिस इज योर फंक्शन. और यहाँ पे जो भी फंक्शन हो वो वैसे ही लिखने का. करेक्ट. यस. व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन है? सेम क्वेश्चन नंबर 5, सेम यही है. व्हाट इज दैट फिगर? ये केस में फिगर क्या आएगा? व्हाट इज दैट डायग्राम? y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर किया तो दैट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दिस इज अ सर्कल विथ रेडियस ए. परफेक्ट. हाँ, अरे तू बोलते क्यों नहीं हो? यस. सो दैट इज़ क्वाइट ईजी. और 0 से ए तक लेना है, मतलब आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी है ना? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो चेंज करना है, तो दैट इज़ क्वाइट सिमिलर. क्वेश्चन नंबर 6 बोलो. y इक्वल टू रूट एक्स मतलब क्या? पैराबोला, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दैट इज y इक्वल टू 1. डू यू सी दैट? जस्ट अपने को ग्राफ देखना है, अंदर फंक्शन क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन. एंड सेवेंथ वाला इज सेम, स्ट्रेट लाइन्स है एंड पैराबोला है. करेक्ट. हेलो. Even eighth one is also parabola, mostly parabola ही है. Parabola and straight line. Ninth one is
y इक्वल टू x, मतलब स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन ही है दोनों. व्हाट इज 10th? पैराबोला एंड दिस. ये सब तो ठीक है, ये सब तो डायग्राम हो गया. चेंज ऑफ वेरिएबल पहले करना है तुमको, फिर वो चेंज ऑफ वेरिएबल सॉल्व करना है. ये याद रखना, क्वेश्चन में वही बोला है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. मतलब रिवर्स करने के बाद वो सॉल्व करना है. मतलब दिस में बी पॉसिबल दैट ये अगर डायरेक्ट अगर सॉल्व करो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट चेंज ऑफ वेरिएबल में दैट मे बी ईजी. हाँ, दैट इज़ द थिंग, डायरेक्ट आएगा ही नहीं, इसीलिए वो क्वेश्चन में ऐसा बोला ही है ना. सी दीज क्वेश्चंस आर मेड लाइक दिस ओनली कि तुमको रिवर्सिंग द ऑर्डर का इम्पोर्टेंस समझे. वाई दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट. डायरेक्ट इसमें करना ही नहीं है क्वेश्चन में तुमको. तुमको क्वेश्चन में बोला है कि पहले रिवर्स करो देन डू दैट, बिकॉज डायरेक्ट में आएगा ही नहीं वो. डायरेक्ट में मतलब डिफ़िकल्ट रहेगा, आएगा नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, इट विल बी बट बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा. सो अपने को क्या है, हर एक केस में सी पोलर कोऑर्डिनेट क्यों इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने, बिकॉज अपने को डायरेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट पड़ रहा था. अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, या लॉग के अंदर भी अगर ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो डायरेक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू. सो दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस सम न्यू टर्म विच कैन मेक इट ईजी. सो जब भी जो प्रॉब्लम आएगा ना, सो वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. दैट इज़ द थिंग. और इसीलिए नेक्स्ट